हेलो एवरीवन, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एग्ज़ाम सिलेक्शन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपनी बायोलॉजी की लाइव टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसमें हमने लगभग 8 या 9 क्लासेस कंप्लीट 7 या 8 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और उसमें अपन ने टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व किया था। आज अपनी ये नेक्स्ट क्लास है और शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी का आकलन करने का एक जरिया है ताकि इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अतिरिक्त मात्रा से क्या मुक्त किया जाता है। जवाब देना है बेटा, पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अतिरिक्त मात्रा से पौधों की जो अतिरिक्त मात्रा है वो किसके द्वारा मुक्त की जाती है, ये जवाब देना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण, बी है प्रसारण, सी है प्रसरण और डी है वाष्पोत्सर्जन। यानी कि पौधों के अंदर जो पानी की ज़्यादा मात्रा होती है वो निम्न में से कौन सी क्रिया के द्वारा पौधों के शरीर या ये कह दीजिए कि पौधों के भागों से बाहर निकाली जाती है। बिल्कुल यहाँ पर अगर अपन राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर डी वाला वाष्पोत्सर्जन, बिल्कुल सबका सही जवाब है, जिसे अपन और किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपायरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा पूछा जा सकता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के अंदर। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है वाष्पोत्सर्जन ही इसका राइट आंसर होगा, जिसके द्वारा पौधों के जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो अतिरिक्त जल की मात्रा को सूर्य की उपस्थिति के अंदर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि स्पॉन्ज क्या है, कमेंट करके बताना है स्पॉन्ज क्या है। एक प्रकार का एक जीवाश्म, बी है एक पौधा, सी है एक जानवर और डी है कवक। कमेंट करके बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा। स्पॉन्ज क्या है, एक जीवाश्म में, एक पौधा है, एक जानवर है, एक कवक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताना है स्पॉन्ज क्या है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो स्पॉन्ज जो है एक प्रकार का क्या है बेटा, एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, तुम स्पॉन्ज एक प्रकार का पौधा कर देते हो लेकिन पौधा नहीं, ये एक प्रकार का जानवर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं वो क्या कहलाते हैं। कमेंट करके बताना है कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं या जो रेंग कर या जो घसीटते हुए चलते हैं वो क्या कहलाते हैं। ए है आपका स्तनधारी, बी है आपका उभयचर, सी है घोंघा और डी है सरीसृप। जवाब देना है बेटा, कशेरुक जानवर जो हैं वो क्या कहलाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, बिल्कुल ए बी सी डी में से जवाब देना है। यहाँ पर बात करते हैं कशेरुक जानवर को जो रेंगते और चलते हैं वो ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों ने जवाब दिया है सरीसृप, बिल्कुल सबका सही जवाब है सरीसृप। या इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है। जवाब देना है रक्त के स्कंदन या रक्त के जमने में या रक्त का थक्का बनने में सहायक है। ए है आपका यहाँ पर ट्रिप्सेज, ऑप्शन नंबर बी है आपका पेप्सिन, सी है आपका रेनिन और डी है एमाइलेज। जवाब देना है निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है। कमेंट करके बताना बेटा ए बी सी या डी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब जिन बच्चों ने दिया है पेप्सिन, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन जो है ये एकमात्र ऐसा रसायन है या एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, रक्त का थक्का जब बनता है तो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। रक्त के थक्के से संबंधित अगर बात करें तो जब आपके हाथ पैर वगैरह किसी के कट जाते हैं तो वहाँ से लगातार खून बहने लगता है, उस खून बहने की क्रिया को रोकने के लिए रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बिना फूलों वाले, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जिनके अंदर फूलों का निर्माण नहीं होता है लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रजनन होता है, वो जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है आपको पुष्पोद्भिद, बी है आपका ब्रायोफाइटा, सी है थेलोफाइटा और डी है क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेम भी इसको कहते हैं। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। यहाँ पर बात करते हैं बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं क्रिप्टोगेम्स या ऑप्शन नंबर डी वाला
बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्रिप्टो गेम्स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके अलावा बात करें तो क्रिप्टो गेम्स जो होते हैं उसके अंदर जो स्पोर होते हैं, या ध्यान रखना है आप लोगों को, उसके अंदर जो स्पोर होते हैं उन स्पोर के द्वारा क्या होता है बेटा, बिल्कुल स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें तो एक तो ध्यान रखना है फर्न का, ठीक है, एक फर्न का ध्यान रखना है। इसके अलावा एक मशरूम, फर्न और फर्न के अलावा एक मशरूम जो है, इन मशरूम का ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्न एजोला, एजोला की बात करें तो एजोला भी क्या है, एक प्रकार का जलीय फर्न है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है पक्षियों में आमतौर पर होता है, पक्षियों में आमतौर पर एक ही होता है। कौन सा ऐसा भाग है जो पक्षियों में आमतौर पर एक ही पाया जाता है? ए है आपका अधिवृक्क, बी है फुफ्फुसीय, सी है वृषण और डी है अंडाशय। पक्षियों में आमतौर पर होता है, कमेंट करके बताना है ऐसा कौन सा भाग है जो पक्षियों में सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वृक्क, फुफ्फुस, वृषण या अंडाशय। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न इजी लग सकता है आपको, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है। जो बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंडाशय, बिल्कुल सभी का सही जवाब है, अंडाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और जितने भी पुराने जो PDF हैं वो PDF वगैरह सब आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। रोज़ाना का एग्रीकल्चर की जो लाइव टेस्ट सीरीज होती है वो 5 बजे होती है, जिसमें लगभग 1 घंटे के अंदर मैं आपको 100 प्रश्न सोल्व करवाता हूँ और अपनी तैयारी को आकलन करने का और अपनी तैयारी को मजबूत करने का, रिवीजन करने का, टेस्ट देने का सबसे बेहतरीन उपाय है, तो उसका हिस्सा भी आप बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो अंडाशय हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की शक्ति होती है? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की शक्ति पाई जाती है? ए है आपका मस्तिष्क कोशिका, बी है स्नायु कोशिका, सी है अस्थि कोशिका और डी है यकृत कोशिका। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की शक्ति पाई जाती है? मस्तिष्क, स्नायु, अस्थि या फिर यकृत? जवाब देना है बेटा ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है आप सभी लोगों को। बिल्कुल सभी बच्चों की तैयारी अच्छी है, लगभग बच्चों की संख्या बेटा तुम एक तो शेयर नहीं करते, उसको शेयर भी करते रहा करो। और यहाँ पर बात करते हैं, सभी बच्चों की तैयारी अच्छी है। यहाँ राइट आंसर की बात करते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए जवाब, बिल्कुल सबका सही जवाब है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ब्रेन सेल्स इसको कहते हैं, ब्रेन सेल या मस्तिष्क कोशिका, ठीक है, जिनके अंदर पुनरुद्भवन यानी कि इनमें क्षतिग्रस्त होने के बाद में पुनः ठीक होने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, रक्तचाप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए है अधिवृक्क ग्रंथि, बी है थायराइड ग्रंथि, सी है आपका थाइमस और डी है आपका कार्पस ल्यूटियम। जवाब देना है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर का हाई होना, लो होना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कभी। यहाँ पर बात करते हैं रक्तचाप के बारे में। रक्तचाप के लिए बिल्कुल यहाँ पर ए, बी, सी, डी में से जवाब देना है। कुछ बच्चे यहाँ पर ए जवाब देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर सी, कुछ बच्चे बी। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल अधिवृक्क ग्रंथि। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है, अधिवृक्क ग्रंथि का राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन एड्रिनल, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं या एड्रिनलिन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कमेंट करके मैंने पूछा था, तब आप लोगों ने कमेंट करके बताया था। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कान में कुल कितनी अस्थियाँ या हड्डियाँ पाई जाती हैं? कान के अंदर बताना है कितनी पाई जाती है। ए है 2, बी है 4, सी है 3 और डी है 8। कान में कुल कितनी अस्थियाँ या कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? कमेंट करके बताना है ए, बी, सी, डी। कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3। कुछ बच्चे 4 जवाब देते हैं, लेकिन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से नंबर 1 पे बात करते हैं तो एक होती है आपकी मेलियस, आप लोगों को पता है, जिसको अपन कर्ण हस्ती या कर्ण की जो हड्डी होती है या मध्य कर्ण में पाई जाती है और जो हथौड़े के समान होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके दूसरे नंबर पर होती है आपकी स्टेपीज, और स्टेपीज की बात करूँ तो ये क्या होती है? ये आपके मटर के दाने के समान होती है और छोटी होती है। और तीसरे नंबर पर बात करूँ तो तीसरे नंबर पर होती है आपकी इक्नस, ठीक है, इनकस होती है, और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इनकस और स्टेपीज और मेलियस ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है हेलोफाइट। हेलोफाइट ऐसे पौधे हैं, जवाब देना है हेलोफाइट ऐसे पौधे हैं
जो किसकी उच्च मात्रा को सहन कर सकते हैं। जवाब देना बेटा ए, बी, सी या डी। ए है यहाँ पर आपका लवण, बी है आपका ह्यूमस, सी है जल और डी है सूखा, हेलोफाइट। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, कमेंट करके बताना है बेटा हेलोफाइट जो है उनका मेन लक्षण या मेन कैरेक्टर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर सी लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ए जवाब देते हैं। लवण या सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लवण या सॉल्ट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि मृदा के अंदर लवण की कितनी भी मात्रा हो उसको ये सहन करने की इनके अंदर क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 11, इनमें से कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? ध्यान देना है, विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इनमें से कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है? कमेंट करके बताना है कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर कुछ बच्चे ए, कुछ बच्चे बी और कुछ बच्चे सी जवाब देते हैं। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करें बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल विटामिन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। डी की बात करें तो ये सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान, बहुत सारे कहते हैं कि सूर्य की धूप से मिलता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और क्या हो सकता है, इससे कौन सा रोग होता है? इससे रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स की बात करें तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी ध्यान रखना है। विटामिन सी से आपके स्क्रबी होता है, विटामिन बी से आपके बेरी होता है, विटामिन ए से आपके रतौंधी होता है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? जवाब देना है निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है। इसका जवाब देना है ए है आमाशय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है थायराइड। जवाब देना है इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, कौन सी ग्लैंड नहीं है, ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बच्चे काफ़ी थोड़ी संख्या कम है बच्चों की, बेटा शेयर करो लगातार, मैं आप लोगों से कहता हूँ इसको शेयर करिए। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, इसका जवाब देते हैं यकृत, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बात करते हैं, बिल्कुल जो यकृत है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो है वो ग्लैंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आमाशय, अग्नाशय, थायराइड ये सभी ग्रंथियाँ हैं। अगला दिया गया है कि रेड डाटा बुक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेड डाटा बुक का प्रबंधन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? ये प्रश्न आपके रिपीट हो गया है, एक बार मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन ये आपके एग्जाम में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है आपका IUPN, बी है IUCN, सी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डी है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा? रेड डाटा बुक, यानी कि ऐसे जातियाँ या ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं उनको इसके अंदर, उनके नाम को इसके अंदर दर्ज किया जाता है। एक होती है आपकी गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होती है, एक होती है लिम्का बुक जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए होती है, लेकिन उसका स्तर बड़ा नहीं होता है, उसका स्तर छोटा होता है। यहाँ पर बात करते हैं रेड डाटा बुक की, तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो क्या है? रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की पुस्तक। ध्यान रखना है, लाल आंकड़ों की पुस्तक भी इसको कहते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 14, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? ए है कैटेलेज, बी है ट्रांसफरेज, सी है रूबिस्को और डी है एमाइलेज। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का जवाब देना है बेटा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी? ए, बी, सी या डी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, बिल्कुल यहाँ पर हम बात करते हैं राइट आंसर की। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है रोबिस्को, RUBP, बिल्कुल सबका सही जवाब है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ये आप लोगों को जवाब देना है। प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये भी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कोलेजन, बी है एक्टिन, सी है मायोसिन और डी है एल्ब्यूमिन। जवाब देना है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होगी बेटा? ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा।
बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं अपन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन की। बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सबका सही जवाब है। कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात करें प्रोटीन से, तो एक ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर के संदर्भ में भी और बायोलॉजी के संदर्भ में भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो लाइव सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रोजाना शाम को 5 बजे में 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। एग्रीकल्चर के सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, उसका हिस्सा आप बन सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 9:15 बजे रात्रि में मैं बायोलॉजी करवाता हूँ, उसका हिस्सा आप बन सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ में मैं डालता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ लाइव सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और कमेंट करके आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। कमेंट की बात, यहाँ पर प्रश्न की बात करूँ तो प्रश्न जो है वो है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है ना। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, कमेंट करके बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।